स्वागत है आपके जीआईटी के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर पैराग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है? चलिए ठीक है, अभी सुनाई देगा। चलिए, पैराग्राफ पढ़ना है ना हमें। फॉन्ट हो गया था, फॉन्ट में किसी का कोई क्वेश्चन? सुपर ग्रेड एक बार और बता देती। क्या चीज? सुपर ग्रेड। सुपर ग्रेड? सुपर ग्रेड नहीं नाम है उसका, सुपर स्क्रिप्ट नाम है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, क्या बताए थे हम सब स्क्रिप्ट में कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, या फिर जरूरी नहीं कि हम टेक्स्ट ही लिखे, अगर हम कोई नंबर ही लिख रहे हैं, उस नंबर के नीचे हम कोई नंबर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट करते हैं। और अगर हम कोई पॉइंट या फिर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं जिसके ऊपर हम कोई नंबर रखना चाहते हैं तो वहां पे सुपरस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, हम लिखना चाहते हैं H2O। ठीक है, तो हमने यहाँ पे H2O तो टाइप किया, लेकिन ये क्या H2O सही है क्या? H2O ऐसे नहीं लिखा जाता है ना। तो ये टू जो होता है क्या होता है, या तो नीचे होता है या तो ऊपर होता है। अब ये टू जरूरी नहीं है कि आपका डिजिट में ही हो सकता है कि आपका अल्फाबेट में भी हो। जो कुछ जैसे आप 9th 10th लिखते हैं, तो 10th लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप? 10th लिख 10 लिख के और TH लगाते हैं ना। तो TH हमारा क्या है, टेक्स्ट है ना, एक तरह से अल्फाबेट है ना। तो उस TH को क्या करते हैं, मुंह ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप केवल नंबर में ही रखोगे। अब इस टू को हम चाहते हैं कि नीचे रखे, यानी H के नीचे, तो हम यहाँ पे करेंगे सबस्क्रिप्ट। ठीक है, देखिए आ गया। और इसी को अगर हम मैथ के अकॉर्डिंग देखें, जैसे क्या लिखते हैं, A² + B², स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर, यानी सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल के साथ अगर हम प्लस करते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे आ जाता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस करते हैं तो ये सुपरस्क्रिप्ट यानी कि ऊपर चला जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, क्या चीज? अब इसको और ऊपर, आप इसको कहाँ करेंगे? और ऊपर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा फंट को छोटा करिए। ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, हमारा ये सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर ही जाता है ना। ये देखिए, ये पूरा डिस्टर्ब भी होगा, कितना ऐसे होगा। ठीक है, तो आप लिखते हो तो अब इसके ऊपर आप स्क्वायर बनाओगे तो H के ऊपर नहीं लिख दोगे, इसके साइड में ही थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए, पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ बनाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, अब इस MS वर्ड को हम क्या बनाए थे, हेडिंग। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे ये। ठीक है, और इसका हम फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जो नीचे का है इसको भी हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा, मतलब जैसे भी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से जाके, अच्छा ये बताइए, हमें इसे सारा कैपिटलाइज करना है, कहाँ पे जाके करेंगे? वहां पे, कहाँ पे बताइए, नाम बताइए, एग्जैक्ट नाम बताइए आप लोग। किसको मालूम है, खड़ा होकर नाम बता दे। हमें इसको क्या करना है, कैपिटलाइज में जितने भी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। नहीं तो यही तो मेन है, आप नाम नहीं याद करोगे तो क्या है? इसका एग्जैक्ट नाम बताइए आप लोग। हाँ? चेंज केस। अब बताइए, चेंज केस केवल हम इन्हीं को बताए थे कि आप लोग को भी बताए थे? लिखवाए भी थे ना चेंज केस, तो भी नहीं याद हुआ आप लोग को? अब आप कहीं, आपसे मान लो यहाँ पे मैं बैठी हूँ सिस्टम के आगे, अब बोल दिया मैम वहां पे जाना है। अब वहां का मतलब कोई क्या समझेगा? अभी बाहर, अभी जाओ बाहर, डायरेक्टर सर पूछ दें तब आप क्या बताओगे? सर अब सिस्टम ओपन करके दिखाएंगे आपको। नाम याद रखिए आप लोग, ठीक है। करने से मतलब नहीं है डियर, करने से मतलब पढ़ाने, आप केवल पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, ये बताओ। हाँ,
ये सिर्फ सिर्फ करने के लिए नहीं, एग्जाम में अगर आपका दे दे तो एग्जाम में कैसे करोगे बताओ? एग्जाम में लिखने वहां पे नहीं लिखोगे। अगर टेक्स्ट का थियरी तब पढ़ लोगे तब काफी दिन रख के वहां पे एग्जामिनर में जाकर पढ़ के आओ। ऐसा बहस करना नहीं, जो चीज मैं बोल रही हूँ उसे याद करके आया करो आप लोग, ठीक है? वरना अभी मैं ऐसे पूछ रही हूँ ना, एक एक लोग को खड़ा करके मैं पूछूंगी, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? आप लोग के लिए टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ो, और नहीं तो टाइम पास करना है तो फिर क्या करना है, मत पढ़ो, आप लोग घर पे रहो, ठीक है? नाम याद रखा करो आप लोग। चलिए कहाँ पे जाएंगे? चेंज केस में जाके हम यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे, ठीक है? ऐसे अब क्या करना है यहाँ पे आप लोग को, जैसे कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग दिया है एमएस ऑफिस, ठीक है? इसको चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है? अब एमएस ऑफिस के बाद हमने जितना भी हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है, हम चाहते हैं इसमें कुछ बुलेट्स नंबर लगाना। बुलेट्स नंबर समझ रहे हो? नंबरिंग देखना, जैसे आप लोग कुछ भी कोई हेडिंग लिखते हो, उस हेडिंग के अंदर पॉइंट बना के कुछ लिखते हो ना, 1 2 3 में, या फिर कुछ पॉइंट बना देते हो, उसे हम बुलेट्स नंबर बोलते हैं, ठीक है? अब बुलेट्स नंबर कहाँ है? इस पैराग्राफ में सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए, ये हमारा होता है बुलेट्स और यहाँ पे होता है नंबरिंग। इन दोनों को मिला के हम बुलेट नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर में भी हम लगा देते हो, जैसे कि हमारा मेन हेडिंग डाल के फिर उसके अंदर 1 2 3 करके लिखते हो, ठीक है? या फिर अगर हमें नंबर में नहीं देना होता है तो हम कुछ बुलेट्स लगाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए हम पहले नहीं लगाते हैं, इसलिए क्या करेंगे, हम बाद में सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं जो भी आप लगाना चाहते हो। तो ये देखो हमने बाद में सेलेक्ट करके लगाया, तो इस पे भी ले लिया, इसको हम नहीं लगाना चाहते हैं, हटा देंगे, ठीक है? वो इसलिए हट गया है क्योंकि यहाँ पे हम नन करते हैं, एक मिनट, आप एक एक यहाँ से लेके लिखोगे तो भी आ जाएगा, जैसे कि हमने मान लीजिए इसको डिलीट कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे बुलेट्स नंबर लगाने के बाद हमने एंटर किया, और यहाँ पे अपने फंट की साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। बताइए तो क्या 2 लोग हैं लोग क्या? ठीक है, आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप लोग थोड़ा सा और साइड में चलिए, सेकंड बैच वाले और साइड में चलिए आप लोग। बैग आएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है? अभी नहीं आया, अभी शांत हो जाइए आप लोग। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करेंगे, बात मत करिए आप लोग, क्या बात हो रहा है आप लोगों में? क्या बात कर रहे हैं आप लोग पीछे? बात मत करिए आप लोग, क्या बात हो रही है आप लोगों में? अच्छा क्लियर उनसे कर रहे हैं तुम, मैं किस लिए बैठी हूँ वहां पे? बहुत शैतानी कर रहे हो आप लोग क्लास में। चलिए क्या करना है हमें, यहाँ पे हम हमें बुलेट्स लेके लिखना है, तो हम यहाँ से जो भी बुलेट्स चाहिए हम यहाँ से लगा देंगे, जैसे हमें ये चाहिए, ठीक है? और इसके बाद हम टाइप करेंगे एमएस वर्ड, ठीक है? अब ये क्या है, इसी फॉर्मेट में ले रहा है क्योंकि हमने क्या यहाँ से एंटर किया था, कोई बात नहीं, हम इसको चाह के यहाँ से फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल्ड है, ठीक है? चलिए अब आप एंटर करते जाइए और बुलेट्स नंबर अपने आप आता जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे हमें लिखना है एमएस एक्सेल, नहीं आया क्या, कोई बात नहीं, ठीक है? फिर से हट गया, नीचे आ जा रहा है यहाँ पे क्यों? ये दिक्कत इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आगे
ठीक है, चलिए इसमें भी नहीं लिया, कोई नहीं, ले लेना, बाद में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। देखो मेरा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वहां से बार बार हट जा रहा था, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग का लगता जाएगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो ऐसे आप बुलेट्स लेके कुछ लिख सकते हो, या फिर लिखने के बाद भी आप सेलेक्ट करके बुलेट्स ले सकते हो। लेकिन क्या है ना, आपका हेडिंग में सेलेक्ट हो जाता है, हेडिंग पे भी बुलेट्स आता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखने के बाद एक बार एंटर करना, एंटर करने के बाद आप यहाँ से बुलेट्स मतलब जैसे पूरा आपने लिख लिया है, ठीक है, लिखने के बाद आप क्या करोगे, हेडिंग के बाद आप एंटर करके फिर इन सबको सेलेक्ट करके उसके बाद बुलेट्स लेना। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये बुलेट्स हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें ये बुलेट्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहीं से जाके आपको जो भी सही लगे उसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर में भी आ जाता है। अब ये यहाँ पे देखना, हमें ये वाला नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नंबर में ले सकते हैं, ये देखिए 1 2 में भी लगा सकते हैं। ठीक है, एबीसीडी में, अब एबीसीडी में क्या, कैपिटल और स्मॉल दोनों आपको मिलेगा। रोमन अंक लेना चाहते हैं तो रोमन अंक में भी ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं अगर आप यहाँ से, अब देखो यहाँ पे कौन सा देता है, जो हम डिफाइंड न्यू बुलेट से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये अगर आप और ज्यादा लेना चाहते हो तो डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाओ, और यहाँ पे आपको अलग अलग दे देता है कि आपको सिंबल में लेना है, पिक्चर में लेना है, या फंट में। अगर आप कोई सिंबल लगाना चाहते हो तो सिंबल पे क्लिक करो, और यहाँ सिंबल में बहुत सारे आपको मिल गया, आप जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। अब ये सिंबल सिर्फ बुलेट्स लगाने के लिए ही नहीं होता है, ये सिंबल का यूज और तरीकों से आप कर सकते हो। जैसे आप विजिटिंग कार्ड वगैरह बना रहे हो, वहां पे अगर कोई कॉन्टेक्ट नंबर आप ले रहे हो तो कॉन्टेक्ट नंबर के आगे हम क्या करते हैं, या तो अपने क्या यहाँ पे फोन कॉलिंग वगैरह का सिंबल लगाते हैं, होता है ना विजिटिंग कार्ड वगैरह पे देखना, तो भी यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, कहीं पे आपको कैंडल की जरूरत पड़ गई, बुक्स की जरूरत पड़ गई, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे सिंबल है, जैसे आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। और भी ज्यादा अगर आपको लेना है तो यहाँ देखिए फंट में जाके आपको यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग क्या लेना है आप यहाँ देख, अभी देखो हम इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आपका क्या अल्फाबेट में, मैथ में कुछ इस तरह से मैथमेटिक में यूज करने के लिए आता है। यहाँ पे चले जाओ तो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल है, आपको कौन सा चाहिए आप यहाँ से देख के जो भी आप लेना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जाएगा, बताइए। ठीक है, अब यहाँ से हम जो लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमें ये स्टार वाला चाहिए। ठीक है, हमने इस स्टार को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, यहाँ से भी ओके करिए, ये देखिए स्टार आ गया। अब इसी पे आप जाओगे तो ये देखो स्टार हमारा आ गया यहाँ। ठीक है, तो जो हम डिफाइंड न्यू बुलेट से लेते हैं वही चीज यहाँ पे आता है। ठीक है, अब चलिए हमें कुछ पिक्चर से लेना है, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर के रूप में आएंगे, और यहाँ पे कुछ आपको कौन सा पिक्चर चाहिए, देखिए आप पिक्चर अपने ब्राउजर वगैरह से भी ले सकते हैं, यहाँ पे ब्राउज, ये देखिए यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना है, ज्यादा टाइम लगेगा। ये हमें बुलेट्स के रूप में चाहिए तो हमें वो पिक्चर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर पिक्चर आ जाता है बहुत सारा। देखिए यहाँ से आप अगर गैलरी में कोई डाउनलोड वगैरह करके रखे हैं तो भी ले सकते हैं। तो ये पिक्चर दूसरा दिखा रहा है, वो बुलेट्स के अकॉर्डिंग आपका इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, लेफ्ट सेंटर राइट, कहाँ पे आप बुलेट्स को लगाना चाहते हैं, तो जहां पे आप लगाना चाहते हैं वहां पे सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। ये देखिए मतलब इस साइड का आपका दिखाएगा, ये लेफ्ट में, राइट में, या सेंटर में लगाना चाहते हैं, तो ये देखिए आपका एकदम लेफ्ट में था, अभी सेंटर में आ गया। अभी थोड़ा सा और ध्यान देना, हम फिर से जाके यहाँ पे चेंज कर रहे हैं डिफाइंड न्यू बुलेट्स में, और यहाँ पे सेंटर दिया ना, अभी हम इसको क्या कर दें, राइट कर दें, ये देखो राइट में गया थोड़ा सा। तो ऐसे आप बुलेट्स फिक्स कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा आपके वर्ड के क्लोज है। ठीक है, जैसे इन दोनों वर्ड के मान लो कि क्या है, ठीक है, ये देखिए इन दोनों के बीच में मतलब ये जो बुलेट्स है ये और नजदीक है यहाँ पे। ठीक है, वर्ड के नजदीक, तो वो आप चाहते हो तो सेंटर लेफ्ट और राइट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, सारे ही चेंजेस है क्या सेंटेंस में। चलिए ठीक है,
और इसके बाद से अगर आप पूरा 1-2 में लिखना चाहते हैं 1-2 में लगा ले सकते हैं, और नहीं तो इसी में चले जाइए। आपको यहाँ फॉन्ट भी दिया है, तो फॉन्ट के अकॉर्डिंग आप फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे जाके कि आपको फॉन्ट क्या चाहिए। यहाँ पे वही चीज है जो अभी मैंने ओपन करके दिखाया। यहाँ पे आपका क्या है, इटैलिक बोल्ड क्या करना चाहते हैं, यहाँ से अपने फॉन्ट की साइज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल क्या रखना चाहते हैं तो आप स्टाइल, ये ऊपर वाला ये यहाँ पे भी साइज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करके आप ये देखिए यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट किया है। अगर आप सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे जब भी आप टाइप करोगे तो ये बुलेट्स के रूप में ऐसे आएगा, या फिर आपने वर्ड को क्या कर दिया है, बोल्ड करके और डिफॉल्ट रूप में कर दिया है, तो जब भी आप सिस्टम को मान लीजिए बंद कर दिए, फिर अगले दिन आके आप सिस्टम ओपन किए, उस पर कुछ टाइप करेंगे तो वो बोल्ड होके ही आएगा, क्योंकि उसे डिफॉल्ट रूप में कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ से भी ओपन हो जाता है, ये चीज आपका यहाँ से भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी जाके आप इसको डिफॉल्ट रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेट एज डिफॉल्ट, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि एक राइटर और बुक लिख रहे हो, ठीक है, और जो भी आप लिख रहे हो उसमें मान लीजिए कि आपको सारे टेक्स्ट बोल्ड में रखना है, इटैलिक में रखना है, कलर में रखना है। अब बार बार आप लिख रहे हो, चेंज कर रहे हो, आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप चाहते हो वो उसे कि वो हम जब भी टाइप करें तो वो कलर में ही आए, बोल्ड करके ही आए, तो आप जाके वहां से डिफॉल्ट में करके रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें इसकी थोड़ा सा पैराग्राफ को सेटिंग करना है कि हमें ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है ना, इसको कहाँ होना चाहिए, एग्जैक्ट जगह पे। तो हम इस हेडिंग को सेलेक्ट करके हम चाहते हैं ये सेंटर में आए। ठीक है, देखिए आपका ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इसको चाहते हैं थोड़ा सा और लेफ्ट में हो जाए, तो ये और लेफ्ट में, एक ही बात है, 1 मिनट रुक जाइए, ये लेफ्ट में है ऑलरेडी, हम इसको क्या कर देंगे राइट, ये देखिए ऐसे राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, या फिर लेफ्ट ऐसे आ जाएगा, या फिर सेंटर में करना चाहते हैं तो आप सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका जस्टिफाई। अब ये जस्टिफाई में क्या करता है आपका, जस्टिफाई लो मीडियम, ये क्या करता है आपका इस साइड वाला जो लेफ्ट या राइट से आपका इक्वल करता है। ये देखिए जैसे हम हाथ से लिखे ना, कोई भी हम वर्ड लाइनिंग में आपको लिखो या फिर लिखते जाओगे तो जरूर लिखो आपका क्या लास्ट वाला वर्ड या तो बड़ा हो जाता है या तो छोटा हो जाता है इधर साइड। जैसे यहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे यही जगह और यहाँ पे दिया। ठीक है, ऐसे हमारा इस साइड से नहीं हो सकता, इस साइड को जस्टिफाई करने के लिए आपका क्या होता है, यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो आप, लो मीडियम हाई जैसे भी आप करना चाहते हो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो बताइए अभी इसमें कोई दिक्कत। अब इसका शॉर्ट की क्या होता है, देखिए लेफ्ट, यहाँ पे राइट, सेंटर और जस्टिफाई, इसका शॉर्ट की क्या होता है, देखिए कंट्रोल एल से लेफ्ट जाएगा जो कि ऑलरेडी है, हमें दोबारा करने पे यहाँ से कट होके जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल ई से सेंटर होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। ठीक है, कंट्रोल एल से क्या होगा लेफ्ट, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल जे से जस्टिफाई, कंट्रोल आर से राइट। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे देखिए ये भी हमारा बुलेट्स नंबर बताया ना, यहाँ पे भी हमारा बुलेट्स ही होता है, आप कैसे रखना चाहते हैं आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, चेंज लिस्ट लेवल में जाके आप चेंज वगैरह कर सकते हैं लेवल वगैरह, तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका। यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, ये डिक्रीज करके ले जाएगा, ये देखिए ये डिक्रीज करके लेफ्ट साइड में आया, अब यह राइट साइड में लाएगा। अब यहाँ से आप किस पॉइंट पे रखना चाहते हैं वहां पे भी रख सकते हैं। देखिए अगर हम लेफ्ट और राइट कर रहे थे तो क्या डायरेक्ट जा रहा था ना, डायरेक्ट आपका लेफ्ट चला जा रहा था और डायरेक्ट राइट चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आप किस पॉइंट पे रखना चाहते हैं वहां पे आप रख सकते हैं। देखिए जैसे हमें यहीं पे रखना था तो हमने एक पॉइंट हटाया ना, अब एक पॉइंट और आगे करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका काम क्या होता है, ये डिक्रीज करके राइट साइड में ले जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या, सॉरी ये डिक्रीज था ये इंक्रीज था, ये इंक्रीज करके राइट साइड में कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, और ये डिक्रीज करेगा यहाँ इसी वर्ड को। ठीक है, मतलब जो पैराग्राफ आप सेलेक्ट किए रहोगे उसी को। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा, वो कट जाएगा क्योंकि वो डिक्रीज कर इंक्रीज कर ले रहा है ना, मतलब इधर से कट करके वो एक साइड में कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा क्या है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, आप डायरेक्शन इसका चेंज करना चाहते हो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे देखिए इस तरह से, और अगर आप ये भी हमारा डायरेक्ट जा रहा है देखिए। ठीक है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ऐसे। ठीक है, तो ये कुल मिला के देखो तो एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सब में। ठीक है,
तो आपका सबसे ज्यादा यूज यही आता है कि आप लेफ्ट में करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो अपने सेंटेंस को, या फिर कहाँ। अब मान लीजिए इसमें से एक ही लाइन ले लीजिए, इस लाइन को हमें सेंटर में करना था, इस लाइन को हमें राइट करना था एकदम, हम क्या कर देंगे, यहाँ से राइट कर देंगे। इस लाइनिंग को हमें क्या करना है, लेफ्ट में, जो कि ऑलरेडी है, ठीक है। अब अगर इसको हम फिर से लेफ्ट में करेंगे तो क्या नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये लेफ्ट में है, ठीक है। तो आप जो सेंटेंस जहां पे रखना चाहते हो, अपना जो लाइनिंग, जो वर्ड जहां रखना चाहते हो, आप कर सकते हो। बताइए अभी इसमें किसी को डाउट, पैराग्राफ में कोई डाउट नहीं है ना, आगे बताएं। अब आगे यहाँ पे देखिए, ये लाइनिंग नंबर होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब लाइनिंग नंबर में क्या है, हम पहले ही दिन आप लोग को बताए थे कि अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं या लाइनिंग लिख रहे हैं, अब उसके बाद हमें दूसरी लाइनिंग में जाना है तो हम डायरेक्ट एंटर कर देते हैं, है ना। तो जब हम एंटर करते हैं तो दोनों लाइन के बीच का जो गैपिंग होता है काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम दोनों लाइनिंग के बीच की गैपिंग को कम करना चाहते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट के साथ एंटर करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने शिफ्ट का यूज नहीं किया है, ठीक है, और अब बाद में आप करना चाहते हैं, इसका लाइनिंग स्पेस कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं, इन सारे वर्ड के बीच में देखिए हमें बुलेट्स नंबर को नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से जाके नो बुलेट्स कर देंगे, ठीक है, हट जाएगा। अब इसके बीच में ठीक है, इसके बीच की लाइनिंग जो है ना, स्पेसिंग है, उसको हमें कम करना है। अगर ज्यादा करना है तो आप यहीं पे चले जाओ, और आप कितना स्पेस देना चाहते हैं अपने लाइनिंग के बीच में, उतना आप ले लीजिए। 1.5 का देना चाहते हैं, या फिर 2.5, 1.5 का, 1.15 का, 2 पॉइंट का आप 2 पॉइंट का कर दीजिए, या फिर इससे भी ज्यादा देना चाहते हैं 3.0 का आप कर सकते हैं। नहीं चाहिए, अगर कम करना चाहते हैं तो कितना कम करना चाहते हैं, 1.5 का, या फिर इससे भी कम करना चाहते हैं 1.15 का, या इससे कम करना चाहते हैं 1.0 का। अब इससे भी कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, आप यहाँ से कर देंगे, ठीक है। अब हमें स्पेस तो चाहिए, लेकिन हम ये स्पेस क्या करना चाहते हैं, यहाँ से नहीं देना चाहते, हम 1.5 का स्पेस देना चाहते हैं, बट यहाँ से नहीं, हम इसका शॉर्ट की यूज करेंगे, ठीक है। तो 1.5 का स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, अपने लाइनिंग को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, तो ये 5, 1.5 का देना था ना, कंट्रोल के साथ 5 करेंगे तो ये देखिए 1.5 का स्पेस आ गया। अब आप यहाँ पे जाके देखिए तो ये सेलेक्ट रहेगा 1.5 का। अब देखिए यार 2 पॉइंट दिया ना, लेकिन हम 1.5 पे क्लिक किए हैं, सेलेक्ट है 1.5, हमें 2 पॉइंट का करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो ये 2.5 का स्पेस ले लेगा, और यहाँ पे जाके अगर देखें तो देखिए सेलेक्ट, ठीक है ना। तो अभी अगर ये क्वेश्चन वगैरह भी आता रहता है कि हमें 1.5 का स्पेस चाहिए, उसका शॉर्ट की क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करोगे तो 2.5 का चाहिए तो हाँ 2.5 2.5 का, अब यहाँ से देख लीजिए 2.5 का, 2.5 देखिए, कंट्रोल के साथ 5 किया हमने, ठीक है। देखिए सबका शॉर्ट की नहीं होता, कुछ का है, ठीक है, जैसे कि 1.5 का, और क्या है 1.2 का, ठीक है, सबका एक एक करोगे तो नहीं मिलेगा आपका, कुछ का है। 2.5 का हम्म? 2.5 का शॉर्ट की नहीं है। नहीं, आप अगर करोगे तो ये देखिए 2.5 का करोगे तो ये वही लेगा जो अभी मैंने किया, 2.5 का बोल रहा है ना, तो वही लेगा जो 2 पॉइंट, अभी 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे 1.2 का, ठीक है। अब देखना, हम कंट्रोल के साथ 5 कर रहे हैं तो 1.5 का ही लेगा, वही लेगा, ठीक है। अब 2.5 का आप देखना पड़ेगा, अगर होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि गलत तो नहीं बता सकती ना, मैं चेक करके आपको बता दूंगी। क्या चीज बढ़ा के 1.5 का करेंगे तो 1.5 का स्पेस आएगा, ठीक है। अब इसमें 2 का करेंगे तो 2.5 का आएगा, और 2.0 दिया है ना, तो आप कंट्रोल के साथ 2 करोगे तो 2.0 का लेगा। अब यहाँ पे 2.5 दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर कोई शॉर्ट की रहेगा तो मैं बताऊंगी आप लोग, ठीक है। आज का टाइम दीजिए, कल मैं देख के आप लोग को बता दूंगी, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम है इसका, ठीक है, तो हम कुछ भी तो नहीं बता सकते ना आप लोग को। अगर होगा मैं चेक करूंगी, मिलेगा तो मैं खुद बता दूंगी आप लोग को, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को। अब यहाँ पे देख लीजिए, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ज्यादा तो नहीं बता रही ना, क्या चीज, सिंबल, सिंबल अभी तो मैं आपको बताई ना, यहाँ से जाके आप किसी पे भी बुलेट्स लगाना चाहिए, जैसे कि
हम कुछ लिखते हैं ना। हाँ, अब बोलते हो क्लियर मुझे नहीं होता है, क्या बोल, रुक जाइए, यहाँ पे आगे बताइए। हाँ, सिंबल ही पूछ रहे हैं ना, तो उसमें से कौन सा सिंबल पूछ रहे हैं, सिंबल क्या होता है ये पूछ रहे हैं ना। तीसरा वाला ये मल्टीपल में आता है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल लिस्ट में, ठीक है, कुछ मल्टीपल लिस्ट बनाना चाहते हैं एक साथ, तो आप यहाँ पे हाँ, अरे यहाँ पे बस सेलेक्ट कर दो, आप कहाँ जाएगा देखो, ठीक है। हाँ, अच्छा आप पहले ऊपर 1 लगाना चाहते हो, नीचे बी लगाना चाहते हो, ए लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे देख लो, अगर आपका हो ऐसा तो लगा लो, लेकिन वैसा ऐसे ही आएगा आपका, देख लीजिए। या फिर आप कर सकते हो ना, एक एक लाइन को सेलेक्ट करके करो, देखो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये आ गया ना, अब यहाँ पे जाके आप अल्फाबेट में सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, अल्फाबेट में ए सेलेक्ट, देखिए, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट, चलिए देखिए जो बात बोलना होता है ना उसे क्लियर बोला जाता है, तेज बोलो आप, ठीक है, तेज बोलोगे तो आपका वॉइस मेरे पास आएगा, मैं समझूंगी, आप स्लो बोलोगे तो मैं खुद नहीं समझ पाऊंगी क्या बोल रहे हो, ठीक है। और डरना नहीं है, डरते क्यों आप लोग, कोई भी क्वेश्चन हो तो खड़ा होकर पूछो, किसको इसमें से आ रहा है बताओ ना, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे अभी पूछूं तो कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है, कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं है, इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खड़े होके जो भी नहीं आ रहा है, जो भी डाउट है, खड़े होके पूछो वहां पे, ठीक है। अरे तो सेलेक्ट करके जाके बी सेलेक्ट करो ना, अरे हाँ यहाँ पे आपने ये देखिए, ये आ रहा है, तब ये क्या है, आपको पैराग्राफ में पूरा मिलता है ना, एक साथ आपको लगाना होगा यहाँ पे पूरा, ठीक है। अगर आपको बी है तो फिर आप अलग से बुलेट्स यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, जैसे हमें ये बुलेट्स नहीं चाहिए, मान लीजिए हमें यहाँ बी, आप चाहते हो कि नहीं हमें यहाँ बी चाहिए, तो इसे नन नन कर दो, और फिर यहाँ पे जाके आप बी टाइप करो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ऐसे भी बुलेट्स लगा सकते हो, ठीक है। आप टाइप करके भी बुलेट्स ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यहीं से ही लो आप, ठीक है। 1 2 जैसे हम कुछ लिखते हैं तो 1 2 लिख के करते हैं ना, तो आप बस यहाँ पे पॉइंट लगा दिया करो, ठीक है, वो ले लेंगे। अरे वो आप सेटिंग कर सकते हो यहाँ से भी जाके, देखो यहाँ पे स्पेस दे दो, ठीक है, उसका कर सकते हो, आपको थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा, आप जो टाइप करोगे और जो यहाँ से लोगे एक ही जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हो जाएगा अभी आप लोग का, हिंदी में, तो फिर हिंदी में आप करो, ठीक है। हिंदी टाइपिंग आप क्या है, टाइपिंग इंस्टॉल रहेगा, फिर हिंदी में, अब हिंदी में क्या लेना चाहते हो आप, मतलब लिखना चाहते हो, चलो ठीक है, वो भी कर सकते हो, आप टाइप कर सकते हो, फिर हिंदी आपको आना चाहिए, ठीक है। हिंदी टाइपिंग यहाँ से ले लो आप, और उसके बाद जाके टाइप करो, क्या, हाँ हाँ सब आ जाएगा आपका, ठीक है, हिंदी में भी आ जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी एक्सेल एक्सेल, हाँ अच्छा एक्सेल को डिलीट करके फिर एक्सेल लाना चाहते हो, अरे भाई तुम डिलीट कर दिया मैंने, फिर लाना है तो कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जेड अंडो, ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है, हो गया अभी समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आगे देख लीजिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को कलर लेने के लिए बताया था ना, कि यहाँ पे आपका टेक्स्ट कलर होता है, यहाँ पे फॉन्ट कलर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम है शेडिंग, शेडिंग कलर, मतलब जो, अब यहाँ पे आप लोग अंतर देखना, चलो सबसे पहले हम यहाँ से बुलेट्स नंबर हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से अगर हम जाके कोई बुलेट्स लेंगे तो देखिए कैसे आ रहा है, जो हमारे बीच का, ये दोनों वर्ड के बीच में जो स्पेस है वहां पे तो कलर नहीं लगा है ना,
हमने एंटर की प्रेस किया है, इसलिए एंटर का यूज किया है, इसलिए यहाँ पे ये कलर नहीं दिया। बट अभी हम यहाँ से इसको हटा के और शेडिंग में लेते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए हम पूरे को सिलेक्ट किए और यहाँ से शेडिंग, अब कौन सा कलर लेना चाहते हैं ये देखिए, ये क्या हमारे गैपिंग एरिया जो है उसको भी तो कलर कर लिया है। ये जो शेडिंग होता है ना, आप जो पैराग्राफ आप लिखे हो उस पैराग्राफ में जहां तक आप लिखे हो वहां तक का एरिया पूरा सेलेक्ट कर लेता है। मतलब हमने मान लीजिए एक पेज लिया और उस पेज पे हमने कुछ पैराग्राफ लिखा, अब उस पेज को हम कलर करेंगे ना, तो ये मान लीजिए कि ये आधे में आप लिखे हो ना यहाँ तक, अब इसके आगे का भी ये कलर कर दिया है। और कहाँ तक कलर किया है, तो जहां तक आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसके नीचे का हमने एमएस आउटलुक छोड़ दिया है तो उसको कलर नहीं किया, ठीक है। तो ये जो गैपिंग एरिया होता है उसको भी ये शेडिंग कर देता है, ठीक है। तो इन दोनों में यही अंतर है, ये शेडिंग करते हैं और ये टेक्स्ट हाईलाइट, मतलब ये टेक्स्ट जो हम लिए हैं, जो टेक्स्ट हम टाइप किया उसके नीचे का बैकग्राउंड केवल ये हाईलाइट करता है, तो ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है और ये क्या होता है, शेडिंग होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए, नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहीं से जाके नन कर देंगे। तो नन करने से पहले आप क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ से जाके नन, ठीक है। अब ये देखिए बॉर्डर, चलिए हम इन सबको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं और यहाँ पे हमने दिया 5 पैराग्राफ, देखिए ये 5 पैराग्राफ आया। अब इस पूरे पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि पूरा पैराग्राफ जो है हमारा एक बॉर्डर में आ जाए, ठीक है, एक टेबल नुमा बना के लिखे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके आपको पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा जितना आप करना चाहते हैं, और यहाँ पे जाके आपको आल बॉर्डर लेना पड़ेगा। ये देखिए आल बॉर्डर, तो ये कुछ इस तरह का बॉर्डर यानी बॉक्स में कर लीजिए, इसे हम बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये पूरे पे ऐसे बॉर्डर ना आए, तो आप यहीं से जाके इसको नन कर सकते हो, हटा सकते हो, और आप जहां से लगाना चाहते हैं वहां से लगा सकते हो। जैसे कि हम इसे केवल लेफ्ट से लगाना चाहते हैं तो ये देखिए लेफ्ट साइड से हमारा बॉर्डर आएगा, ठीक है। अगर हम राइट से लेना चाहते हैं तो यहीं पे जाके आपका राइट से आ जाएगा। अगर टॉप से लेना चाहते हैं तो यहाँ से टॉप, बॉटम है क्या, ये देखिए टॉप, और बॉटम से लेना चाहते हैं तो यहाँ से जाके बॉटम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अगर हमें ये भी नहीं लेना, हम चाहते एक साथ हमारा पूरा केवल आउटलाइन आए, तो यहाँ पे आपका आउटलाइन बॉर्डर भी दिया होता है, देखिए आउटलाइन क्या है, आउटसाइड बॉर्डर, तो आप आउटसाइड बॉर्डर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे बॉर्डर में लेना चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए। इसके बाद आपका ड्रा बॉर्डर भी आता है, होरिजेंटल लाइन। आप अगर होरिजेंटल लाइन लेना चाहते हैं तो कहाँ पे लेना चाहते हैं वहां पे कर्सर रखिए और यहाँ पे जाके आप एक होरिजेंटल लाइन ले लीजिए। तो जहां पे आपका कर्सर रहेगा उसके बीच से आपका ऐसे होरिजेंटल लाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, आप यहीं से जाके नॉन नन कर देंगे, या फिर इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको बैक कर देंगे हम पीछे। चलिए, अब इसमें आपका और भी आता है इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, मतलब वर्टिकल में लेना चाहते हो तो आप वर्टिकल में ले लो, होरिजेंटल होरिजेंटल, हम्म सेलेक्ट, ये देखिए ऐसे होरिजेंटल और ऐसे इनसाइड वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आपका यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर भी देता है, यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन गाइडलाइंस भी देता है, ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइन। यहाँ ड्रॉ बॉर्डर आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर बना सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह का। एक मिनट, ड्रॉ बॉर्डर कैसे, ठीक है, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ले लीजिए। अब इसके बीच बीच में बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। और जैसे ही हमने एक बॉर्डर ड्रा बॉर्डर लिया, इसका हमारा एक फॉर्मेट लेआउट ओपन होके आया, ये देखिए हमारे यहाँ से कर दिए थे तो यहाँ से आ गया, ठीक है। तो जहां से बनाना चाहते हैं वहां से आप बना सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और जैसे ही हमने ड्रा बॉर्डर लिया, यहाँ पे क्या आ गया, आपका लेआउट का ऑप्शन ओपन हो गया। अब इस लेआउट में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको करके एक एक करके आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम एक एक को बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आज कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। अब इस टेबल के बारे में आगे हम फिर से बताएंगे, ठीक है, कल। और आज आप लोग देख लीजिए, अगर इसे इरेज करना है तो आप यहाँ से जाके इरेज कर सकते हैं, ये देखिए कहाँ से आपको इरेज करना है, आप वहां से इरेज कर रहे हैं। जैसे आप इरेज करोगे ना तो ऐसे डॉटेड लाइन बन के आएगा,
ठीक है। ठीक है, ये पूरा हमारा टेक्स्ट भी इरेज हो गया। तो इसके बारे में आगे हम कल बताएंगे, क्योंकि मेरा 10 बजे से भी क्लास है। तो आज बस इतना ही रहने दीजिए आप लोग, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत ये पैराग्राफ समझने में? इस पैराग्राफ में अभी ये सारे ऑप्शन आपका बचा हुआ है, ये पैराग्राफ कल हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को लिखना है तो बोलिएगा, मैं कल लिखवा भी दूंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज मैं जो भी बताई हूँ उसे आप लोग को लैब में जाके प्रैक्टिस करना है। कुछ अपने आप से भी लिखने की कोशिश करें। बीच में कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? बीच में क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो आप लोग जाके प्रैक्टिस करिएगा, कुछ अपना भी दिमाग लगाओ, आप लोग लिखने की कोशिश करो। हर चीज मैं आप लोग को छोटे बच्चे जैसे लिखवाते जाऊंगी तो आप लोग को इसी चीज का आदत पड़ जाएगा, फिर अपना दिमाग लगाना आप लोग बंद कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा भगवान ने दिमाग दिया है तो अपना दिमाग भी यूज करिए आप लोग। अपना दिमाग खुद से यूज करोगे ना तो और बढ़ेगा। दिमाग ऐसा चीज होता है ना, जितना ज्यादा आप खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना भी खर्च करिए, बाकी का तो मैं लिखवाऊंगी कल आप लोग को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।